अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर के साथ दी अरब इन्फो चैनल में आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। हरूब लगाए जाने पर अकामा तजदीद कराया जा सकता है, इसकी तमाम तर डिटेल्स शेयर करूँगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जिसे अरबी में इदारा जवाज़ात कहते हैं, कि ज़िम्मा गैर मुल्की कारकुनों की रहायशी परमिट का इजाज़तनामा होता है, जबकि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के ज़िम्मे कारकुनों की वर्क परमिट का इजरा तजदीद होते हैं। गैर मुल्की कारकुन के लिए लाजमी है कि वो जिस कंपनी या स्पॉन्सर की वीज़े पर ममलकत आए वो इनके पास ही काम करें। दूसरी जगह काम करना गैर कानूनी अमल शुमार किया जाता है। स्पॉन्सर के पास से फ़रार होकर कहीं और काम करने वाले के ख़िलाफ़ हरूब फ़ाइल कर दिया जाता है, जिसके कारकुन के ख़िलाफ़ हरूब रजिस्टर किया जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी शेयर करना चाहूँगी कि हरूब की मौजूदगी में ना तो अकामा तजदीद कराया जा सकता है और ना ही खरूज नहाई लगाया जा सकता है, जब तक हरूब को कैंसिल ना कराया जाए। इस वक्त तक जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में कारकुन की फ़ाइल सीज़ कर दी जाती है। हरूब लगाने के 15 दिन के अंदर अंदर स्पॉन्सर अपने अबशर या मुकीम पोर्टल से हरूब को बआसानी कैंसिल करा सकते हैं। 2 हफ्ते की मज़कूरा मुद्दत गुजर जाने के बाद हरूब को कैंसिल कराने की कार्रवाई कदरे दुश्वार हो जाती है, जिसके लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी से रुजू करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि उठाया गया है और उस पर डिस्कस करना चाहूँगी कि अकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। अगर अकामा पहली बार एक्सपायर हो तो इस सूरत में जुर्माना 500 रियाल होता है। दूसरी बर्स भी एक्सपायर होने की सूरत में जुर्माने की रकम दुगनी कर दी जाती है। जुर्माने की रकम अदा करने के बाद जितनी मुद्दत के लिए चाहें अकामा तजदीद कराया जा सकता है, ताहम तजदीद शुदा मुद्दत का तयीन अकामे की एक्सपायरी तारीख से किया जाता है। अगर अकामा एक्सपायर हुए 3 माह गुजर चुके हों, इस सूरत में साबका 3 माह और आइंदा 3 माह, इस तरह मजमूई मुद्दत 6 माह की होती है। ख्याल रहे कि रवां बरस की आगाज़ से गैर मुल्की कारकुनों की अकामा की तजदीद 6, 3, 9 और 12 माह के लिए कराने की सहूलत फराहम की गई है। ताहम इसके लिए लाजमी है कि वर्क परमिट की मुद्दत भी इतनी ही तजदीद कराई जाए जितनी मुद्दत का अकामा तजदीद कराना मकसूद होता है, जबकि वर्क परमिट की तजदीद के बाद अकामा की मतलूबा मुद्दत की फ़ीस अदा करके तजदीद कराया जा सकता है। ताहम अकामा की तजदीद में ताख़ीर पर आयद होने वाले जुर्माना की रकम अदा करना ज़रूरी होती है। जुर्माना अदा किए बगैर अकामा की मुद्दत में तोसी बिल्कुल भी नहीं कराई जा सकती। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफिल छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।